बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3। ठीक है, आज हमने 6.3 का सम नंबर 1 करना है। इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। ठीक है, और उसने हमें पार्ट 1 की वैल्यू दी है साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो उसने कहा है कि अगर थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो हमने फाइंड करनी है थीटा की। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर एक क्वाड्रेंट के बारे में हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी पढ़ा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक क्वाड्रेंट के लिए ये एक वाई एक्सिस की लाइन, ठीक है, और एक हम ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस की लाइन। इस तरह से हम एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की ना एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इस पार्ट को हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन लगा के डिवाइड कर दिया। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो वो कह रहा है कि इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो कह रहा है कि जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो यहाँ पर जो इसकी रफली डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, यानी कि ये थीटा होगा और इस तरह से ना यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल हो रहा होगा और ये इस तरह से यहाँ पर ना एक रफली डायग्राम बन जाएगी। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर पेंसिल की मदद से यहाँ पर एक रफली डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, और उसने हमें क्या कहा हुआ है यहाँ पर, सिर्फ उसने साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3 साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो अभी हमने प्रीवियस पढ़ा कि एक्सरसाइज में पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो क्या होती हैं और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिसमें से उसने हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो दे दिया और बाकी उसने कहा कि फाइंड करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो हम निकाल लेते हैं। ये हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए जिसमें से उसने साइन थीटा वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें दे दिया और बाकी की उसने कहा फाइंड करें। ठीक है, अगर तो आपको ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद हो जाती है ना तो ये जो बाकी की 3 है ये इसी का उलट है। ठीक है, जैसे साइन थीटा का उलट कोसेकेंट है, कोस थीटा का उलट सीकेंट है और टेन थीटा का उलट कोट है। तो अगर आप ये तीनों अच्छे तरीके से याद कर लेते हो तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो साइन थीटा उसने हमें दे दिया है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने को बोला। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए हमारे पास ये तीनों चीज़ें होना ज़रूरी है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, तो अब उसने हमें दिया हुआ है साइन थीटा की वैल्यू। साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, इट मीन्स हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है पर बेस की वैल्यू मौजूद नहीं है। तो जब इस तरह से हो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब इस तरह से हो जाए राइट एंगल ट्रायंगल में कि 2 साइड्स उसने हमें गिवन दी हो और 1 साइड हमें पता ही ना हो कि क्या और वो हमने मालूम करनी हो, फाइंड करनी हो, तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखें पाइथागोरस थ्योरम उसने हमें बताया हुआ, ये पाइथागोरस थ्योरम हमने फाइंड करना तो वो किस लिए है, द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेने से ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ अदर 2 साइड्स। वो कह रहा है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर लगा के जो अदर 2 लेंथ्स हैं उनका स्क्वायर के इक्वल करना है इसको। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का काम क्या होता है कि अगर उसने हमें 2 एंगल्स गिवन दिए हैं और थर्ड एंगल हमने फाइंड करना है तो वो पाइथागोरस की थ्योरम की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसने हमें ये दिया हुआ, ये 2 दिए हैं तो ये फाइंड कर सकते हैं, अगर ये 2 दिया तो ये फाइंड इजीली कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। ठीक है, तो अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में हम सबसे पहले यहाँ पर एक रफली डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है, जो थीटा है वो हमारा इस साइड पे है। ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं ए का, बी और सी, ए बी सी का नाम दे दिया। ठीक है, अब हमें साइड्स का भी पता होना चाहिए कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी हाइपोटेन्यूज और कौन सी बेस है। तो थीटा के बिल्कुल सामने
ये थीटा है ना, थीटा के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर होता है, तो ये साइड हमारी परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये जो तिरछी लाइन होती है ये फिक्स होती है, ये हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। और अब जो बच गया वो नीचे क्या है, बेस है, ठीक है। अब उसने हमें साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है, तो साइन थीटा को हमने कैसे याद किया था, सम पीपल हग, ठीक है, सम पीपल हग। तो सम पीपल हग, पी मतलब परपेंडिकुलर और एच मतलब हाइपोटेनियस, इतना इसका मतलब उसने हमें साइन थीटा की वैल्यू दी है 2/3। तो इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 2 और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है 3। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर 2 और हाइपोटेनियस की 3 है, तो हाइपोटेनियस में लिख देते हैं 3। अब ये दोनों वैल्यूज हमने लिख ली हैं, बेस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम वैल्यू को रिपीट कर लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद हमने बता देना है हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस हमारे पास है 3 के इक्वल, परपेंडिकुलर हमारे पास है 2 और बेस जो है वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। इस तरह से हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि अब हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यूजिंग का वर्ड भी लगा देंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हम पाइथागोरस थ्योरम को अब यूज़ करेंगे। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या पढ़ा था कि यहाँ पर हमने हाइपोटेनियस का स्क्वायर लिखना है, हाइपोटेनियस। अब आगे परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर और प्लस बेस का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और बेस हमने फाइंड करनी है तो इसको एक्स वाई जेड किसी भी जो है वो चीज़ का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्स का नाम दे रही हूँ, ठीक है, फाइंड करने के लिए। इसको 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी, 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये 9 यहाँ प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 9 माइनस 4 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको अब सही से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ पर हमने स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इसके ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा और इसके ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 5। एक्स की वैल्यू मतलब बेस की वैल्यू जो हम फाइंड कर लें, तो बेस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है अंडर रूट 5, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसकी मदद से अब हमारे पास तीनों जो है साइड्स आ गई हैं, हाइपोटेनियस भी, परपेंडिकुलर भी और बेस भी। अब इसकी मदद से हम आराम से जो है वो इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो बाकी की हैं वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो लिख लेते हैं। साइन थीटा हमारे पास मौजूद है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा हमने लिखना है। और टेन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और इसके अलावा कोसेकेंट थीटा और सेकेंड थीटा और कोट थीटा, ठीक है। अब ये जो बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये मैंने यहाँ लिख ली हैं, एक उसने हमें दे दिया और बाकी की हमने 5 जो है वो खुद फाइंड करनी है। तो अब हमने कोस थीटा को कैसे याद किया था, कूल बॉयज़ हेल्प। कूल बॉयज़ हेल्प मीन्स के यहाँ पे क्या आएगा, कूल बॉयज़ हेल्प, यानी कि बी ओवर एच मतलब बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास क्या है अंडर रूट 5 और हाइपोटेनियस क्या है 3, तो अंडर रूट 5 ओवर 3 आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट 5 ओवर 3, ठीक है। अब उसके बाद tan थीटा को हमने कैसे याद किया था, टॉल पीपल बिल्ड। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टॉल पीपल बिल्ड, पीपल मतलब परपेंडिकुलर और बिल्ड मतलब बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस है, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 2 और बेस क्या है अंडर रूट 5, तो 2 ओवर अंडर रूट 5 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 ओवर अंडर रूट 5, ठीक है।
अब कोसेकेंट जो होता है वो साइन का उलट होता है। तो यहाँ पर देखिए साइन की उसने हमें क्या वैल्यू दी है 2/3, तो इसका उलट ही करके लिख देंगे 3/2, ठीक है। अब उसके बाद सीकेंट हमने लिखना है, सीकेंट कोस का उलट होता है, तो कोस की वैल्यू क्या है √5/3, तो यहाँ इसका उलट करके लिख देंगे 3/√5, ठीक है। अब कोट जो है वो किसका उलट होता है tan थीटा का, तो वो है 2/√5, तो इसको हम उलट करके लिख देते हैं √5/2, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो बाकी की 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो आ गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक रफली डायग्राम ड्रॉ किया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए। उसके बाद साइन थीटा हमने यहाँ पे लिखा है, साइन थीटा हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस था, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यू लिखी, बेस हमने फाइंड करनी थी, उसके लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम फाइंड लगाया। फिर पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमने इसमें वैल्यू पुट की और इस तरह से हमारे पास स्क्वायर में यहाँ पर वैल्यू आई है 5, स्क्वायर रूट खत्म करके √5 आ गया, और इसको फिर हमने बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जरिए पुट करके जो है वो बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर ली, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, पार्ट का। तो यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 2 है cos θ = 3/4, ठीक है। और यहाँ पर एक मैंने रफ सी डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, इसको हम A का नाम दे देते हैं, इसको B का नाम दे देते हैं और इस कॉर्नर को C का नाम दे देते हैं। चूँकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का होगा और इस साइड पे थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इनकी साइड्स भी पता होनी चाहिए। थीटा के बिल्कुल सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये जो तिरछी लाइन होती है ये हाइपोटेनियस होती है, और ये जो है ये बेस, ठीक है। अब हमें उसने दिया हुआ है cos θ, तो cos को हमने कैसे याद किया था, कूल बॉयज़ हेल्प, तो B मतलब बेस और H मतलब हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर इसका मतलब है 3 जो है वो बेस की वैल्यू है, 4 जो है वो हाइपोटेनियस की वैल्यू है। बेस हमारे पास 3 है तो बेस में लिख देते हैं 3, और हाइपोटेनियस 4 है तो हाइपोटेनियस में लिख लेते हैं 4, ठीक है। तो पहले हम वैल्यू रिपीट कर लेते हैं। वैल्यू है cos θ = 3/4। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने बता देना हमारे पास क्या क्या वैल्यू है। हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस 4 है हमारे पास, ठीक है। और परपेंडिकुलर जो है वो हमने फाइंड करना है, और बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास 3 है और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का क्या फॉर्मूला है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, सॉल्व करने का। हाइपोटेनियस की क्या वैल्यू है 4, तो यहाँ लिख देते हैं 4 का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो उसको x y z में से किसी का भी नाम दे देते हैं, तो x का नाम दे रही हूँ मैं यहाँ पे, प्लस बेस की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर 3 पुट कर देते हैं। 4 को 2 टाइम्स करेंगे, 4 4 = 16, x का स्क्वायर प्लस 3 3 = 9। अब ये यहाँ प्लस हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखें 16 - 9, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है 7, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 7। अब इसके बाद देखें, यहाँ पे लिख लेंगे 7 और यहाँ पर आ जाएगा x², यहाँ पे x² एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पर भी x²। अब इसको सही से करके लिख लेते हैं, x² इधर लिख लेते हैं और 7 इधर लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम स्क्वायर रूट लेके ये जो है स्क्वायर ख़त्म कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। हमने दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेना है। यहाँ पर भी अंडर रूट आ जाएगा और यहाँ पर भी अंडर रूट आ जाएगा। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया तो x = √7 आ गया, ठीक है। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इट मीन्स कि हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई है, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास आ गई है √7, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर की वैल्यू √7। अब हमने बाकी के जो हैं, अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई हैं, तो हम बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ लिख लेते हैं। कोस उसने हमें दी हुई है, तो हमने फाइंड क्या क्या करनी है, साइन थीटा फाइंड करनी है, और हमने क्या फाइंड करनी है, टेन थीटा फाइंड करनी है। इसके अलावा कोसेकेंट थीटा फाइंड करनी है और सीकेंट थीटा फाइंड करनी है और कोट थीटा फाइंड करनी है, ठीक है।
तो ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड करनी है। तो साइन थीटा हमने किस तरह से याद किया था, सम पीपल हग। तो यहाँ पे देखें सम पीपल हग, पी मतलब परपेंडिकुलर, हग मतलब हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर की वैल्यू √7 है और हाइपोटेनियस की वैल्यू 4 है, तो √7/4 आएगा इसका आंसर, √7/4। और टेन थीटा को कैसे याद किया था, टॉल पीपल बिल्ड, तो टॉल पीपल बिल्ड, पी मतलब परपेंडिकुलर और बी मतलब बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 7 और बेस क्या है 3, तो √7/3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं √7/3। आपको सेकंड जो है वो साइन का उलट होता है, तो इसका उलट लिख देते हैं 4/√7, ठीक है। अब ये उसके बाद सेकंड जो होता है वो कोस का उलट होता है, तो कोस यहाँ पर क्या है हमारे पास 3/4, तो 4/3 हो जाएगा, उसका उलट करेंगे तो 4/3। और कोट जो होता है वो 10 का उलट होता है, तो इसका उलट लिख देते हैं 3/√7, इसका उलट, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड कर लिए हैं और ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर देखें थर्ड पार्ट है टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और हमने इस तरह से एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लिया पेंसिल की मदद से। ये हमारी थीटा वाली साइड है, यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल है और उनको हमने नाम दे दिया ABC का। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि साइड्स के नाम लिख लेते हैं। थीटा के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और 90 डिग्री के बिल्कुल सामने जो ये तिरछी लाइन है ये हमारा हाइपोटेनियस होता है और ये हमारी बेस है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने हमें टेन थीटा दिया हुआ 1/2, तो टेन थीटा को कैसे याद किया था, टॉल पीपल बिल्ड, तो टॉल पीपल बिल्ड, पी मतलब परपेंडिकुलर और बी मतलब बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर इसका मतलब है 1 है और बेस की वैल्यू है 2, तो परपेंडिकुलर में लिख लेते हैं 1 और बेस में लिख लेते हैं 2। इसका मतलब हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले वैल्यू रिपीट कर लेते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2 लिख लिया हमने। अब इसके बाद हम इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो हमने फाइंड करनी है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 1 है और बेस हमारे पास 2 है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये वैल्यूज़ लिख दी। अब यहाँ पर लिख देते हैं बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर पैथागोरस का फॉर्मूला पुट करेंगे, वो हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम लिख देंगे। अब हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है, वो हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है। और परपेंडिकुलर जो है उसकी जगह आ जाएगा 1 और बेस की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस को हम x स्क्वायर का नाम दे देते हैं, और 1 का स्क्वायर लेने से 1 ही आ जाएगा और 2 का स्क्वायर लेने से 2 2 ज़ा 4। अब 1 + 4 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ है x स्क्वायर। अब x स्क्वायर को हमने ख़त्म करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों साइड्स पे टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि हम स्क्वायर को ख़त्म कर सकें। तो यहाँ आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब यहाँ पर भी अंडर रूट आ जाएगा और इस साइड पे भी अंडर रूट आ जाएगा। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया x√5, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो x मतलब हाइपोटेनियस की वैल्यू, हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास आ गई √5। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं √5 हमारे पास किसकी वैल्यू है, हाइपोटेनियस की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेते हैं। टेन थीटा की उसने हमें दी हुई है, तो हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेते हैं, साइन थीटा और इसके अलावा कोस थीटा, टेन थीटा की उसने हमें दी हुई है, और कोसेकेंड थीटा, इसके अलावा सेकेंड थीटा और कोट थीटा, ठीक है। ये बाकी की 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो साइन थीटा हमने कैसे याद किया था, सम पीपल हग। तो यहाँ पे देखें सम पीपल हग, पी मतलब परपेंडिकुलर और हग मतलब हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनियस √5 है, मतलब 1/√5 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/√5, ठीक है। और कोस थीटा को हमने कैसे याद किया था, कूल बॉयज़ हेल्प। तो यहाँ पे देखें कूल
बॉयज़ हेल्प, बी मतलब बेस, एच मतलब हाइपोटेनियस, तो बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस 2 है और हाइपोटेनियस √5 है, तो 2 ओवर √5 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 ओवर √5। टेन थीटा उसने हमें दिया हुआ है, आपको सेकंड थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उलट होता है, तो साइन थीटा 1 ओवर √5 है, तो यहाँ √5 ओवर 1 भी लिख सकते हैं या फिर √5 भी लगा सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो है वो कोसेकंड का उलट होता है, तो यहाँ 2 ओवर √5 है, तो इसका उलट करेंगे तो √5 ओवर 2 हो जाएगा। और कोट थीटा टेन थीटा का उलट होता है, तो टेन थीटा की क्या वैल्यू उसने हमें दिया 1 ओवर 2, तो जब इसका उलट करेंगे तो 2 ओवर 1 बनता है, तो मैंने सिर्फ 2 लिख दिया, 1 हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह से बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने फाइंड कर लिए हैं और ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर देखें सेकंड थीटा उसने हमें दिया हुआ इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर हमने डायग्राम ड्रॉ की हुई है, तो पहले हम साइड्स के नाम लिख लेते हैं। थीटा के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम परपेंडिकुलर। ये जो तिरछी लाइन होती है ये हाइपोटेनियस होती है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हाइपोटेनियस, और ये हमारी बेस है, ठीक है। अब उसने हमें दिया हुआ है सेकंड थीटा, तो सेकंड जो है वो कोस का उलट होता है, तो कोस को कैसे याद किया था हमने, कूल बॉयज़ हेल्प, कूल बॉयज़ हेल्प, बी मतलब बेस और हेल्प एच मतलब हाइपोटेनियस, तो हमने इसका उलट करना है, मतलब हाइपोटेनियस ओवर बेस लिखना है, क्योंकि सेकंड थीटा की बात है, तो सेकंड जो है वो इसका उलट होता है, तो सेकंड में आ जाएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस, ठीक है। इसका मतलब हाइपोटेनियस हमारे पास 3 है, तो हाइपोटेनियस में 3 लिख देंगे, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या आता है 1, तो बेस 1 है, बेस में लिख देंगे 1, ठीक है। हाइपोटेनियस हमारे पास 3 आ गया, और ये जो बेस है ये हमारे पास 1 आ गई, ठीक है। मैंने क्या किया, कोस सेकंड जो है वो कोस का उलट होता है, तो कोस हमने कैसे याद किया था, कूल बॉयज़ हेल्प, तो मैंने पहले इस कोस की वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखी, अब इसी का उलट कर दिया, बेस ओवर हाइपोटेनियस था तो हाइपोटेनियस ओवर बेस कर दिया। इट मीन्स कि ये जो 3 है ये हाइपोटेनियस है और इसके नीचे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, तो 1 जो है वो बेस है, तो हाइपोटेनियस 3 और 1 हमने बेस लिख दी, ठीक है। अब हम जो है पहले वैल्यू रिपीट कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा सेकंड थीटा इज इक्वल टू 3 ओवर 1, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या वैल्यू जो है मौजूद है। बेस मौजूद है, बेस क्या है हमारे पास 1, हाइपोटेनियस भी है हमारे पास, हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास 3, और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, तो यहाँ लिख लेंगे परपेंडिकुलर को हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, लिख देते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे देखें पहले आ जाएगा उसका फॉर्मूला है हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, हाइपोटेनियस हमारे पास 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है वो हम एज इट इज़ लिख देते हैं, और बेस जो है वो हमारे पास 1 है, तो यहाँ लिख देते हैं 1 का होल स्क्वायर। 3 को 2 टाइम्स करेंगे, 3 3 ज़ा 9, परपेंडिकुलर को हम x का नाम दे देते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा 1, 1 को 2 टाइम्स करेंगे तो ये प्लस हो रहा है, इस साइड पे आकर हो जाएगा माइनस, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको सही करके लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर रूट लिख लेते हैं, और यहाँ पर भी अंडर रूट लगा देंगे। अब ये जो है ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 8, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 8। तो अब यहाँ पर देखें जो अंडर रूट 8 आया ना, इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो यहाँ पर देखें 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पर हमारे पास 3 टाइम्स 2 आता है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हमारे पास 3 टाइम्स 2 आया ना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो 2 है इनका इसका हम स्क्वायर बना देते हैं, और ये 2 सिंगल ही रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, और ये 2 अंडर रूट में ही रहेगा, ठीक है। ये वाला 2 स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये 2 बाहर आ गया और ये 2 अंदर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से 2 अंडर रूट 2 जो है वो x की वैल्यू आ गई, x मतलब
परपेंडिकुलर की। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2√2, ये हमारे परपेंडिकुलर की वैल्यू आई है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, और हमने क्या फाइंड करना है, कोस थीटा, टेन थीटा, और इसके अलावा कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा। सीकेंट जो है उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। साइन थीटा हमने कैसे याद किया था, सम पीपल हग। तो यहाँ पे देखें सम पीपल हग, यानी कि पी मतलब परपेंडिकुलर और एच मतलब हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है 2√2 और हाइपोटेनियस क्या है 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 2√2/3। और कोस थीटा जो है, कोस थीटा को हमने कैसे याद किया था, कूल बॉयज़ हेल्प। तो कूल बॉयज़ हेल्प मतलब बी मतलब बेस, एच मतलब हाइपोटेनियस। बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस 1 है और हाइपोटेनियस 3 है, तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है, 1/3। अब टेन थीटा, टेन थीटा को कैसे याद किया था, टॉल पीपल बिल्ड। तो टॉल पीपल बिल्ड, यानी कि पी मतलब परपेंडिकुलर और बी मतलब बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 2√2 है और बेस 1 है, तो सिर्फ हम यहाँ पर लिख देंगे 2√2, ठीक है। 1 नहीं भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं। उसके बाद कोसिकेंट जो होता है वो साइन का उलट होता है, तो यहाँ 2√2/3 है, इसका उलट करके लिख देंगे 3/2, इसी का उलट कर दिया, ठीक है। और सीकेंट उसने हमें दिया हुआ वैल्यू में। और इसके अलावा कोट थीटा जो है वो टेन थीटा का उलट होता है, तो इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं थी, इसके नीचे 1 था, तो अब जब इसी का उलट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/2√2, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए और ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पर देखें 5 वाला पार्ट है हमारे पास, कोट थीटा इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया। सबसे पहले इसका नाम लिख लेते हैं। थीटा के बिल्कुल सामने हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो तिरछी लाइन है ये हाइपोटेनियस की होती है, और ये जो नीचे है ये हमारे पास बेस होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कोट जो होता है वो किसका उलट होता है, टेन का। तो टेन थीटा को हमने कैसे याद किया था, टॉल पीपल बिल्ड, यानी कि पी मतलब परपेंडिकुलर और बी मतलब बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसी का बुलेट करना है कोट थीटा बनाने के लिए, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर कर देंगे, बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस हमारे पास √3 है और परपेंडिकुलर हमारे पास √2 है, तो बेस में लिख देते हैं √3 और परपेंडिकुलर में लिख लेते हैं हम √2, ठीक है। और हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें हम सबसे पहले वैल्यू को रिपीट कर लेते हैं, कोट थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पर है √2 और बेस हमारे पास है √3 और हाइपोटेनियस जो है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। तो हमने यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम को यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें पहले हम उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब हाइपोटेनियस हमारे पास हमने फाइंड करना है, वो हम एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास √2 है और बेस हमारे पास √5 है, ठीक है। बेस हमारे पास √5 है। अब यहाँ पर √3 है, बेस हमारे पास √3 है। अब यहाँ पर देखो ये स्क्वायर √रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर भी √रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा और यहाँ 3 बच जाएगा। इसको हम x का नाम दे देते हैं, x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, 2 में 3 ऐड करूँगी तो यहाँ आ जाएगा 5। अब हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, तो यहाँ आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और इस साइड पे भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये स्क्वायर √रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू √5 आ जाएगा। ये हमारे पास आई है हाइपोटेनियस की वैल्यू। हाइपोटेनियस हमारे पास आ गया √5, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हाइपोटेनियस √5 आ गया। अब हम यहाँ पर जो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगी साइन थीटा, ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं कोस थीटा, उसके बाद यहाँ आ जाएगा टेन थीटा, ठीक है। और उसके बाद देखें यहाँ पर आ जाएगा कोसेकेंट थीटा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा सीकेंट थीटा, और कोट थीटा उसने हमें वैल्यू में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा हमने कैसे याद किया था, सम पीपल हग, तो सम पीपल हग यानी कि पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है √2 और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस √5 आया, ठीक है। तो √2 ओवर √5, तो इसको एक ही अंडर रूट में लिख देते हैं 2 ओवर √5, ठीक है। अब इसके बाद कोस थीटा को हमने कैसे याद किया था, कूल बॉयज़ हेल्प, तो यहाँ पे लिख देंगे कूल बॉयज़ हेल्प। तो बॉयज़ मतलब बेस और एच मतलब हाइपोटेनियस, तो बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस हमारी √3 है और हाइपोटेनियस √5 है, तो 3 ओवर √5 आना है, तो यहाँ पे लिखेंगे √3 ओवर 5। अब टेन थीटा हमने लिखना है, तो टेन थीटा में हम याद करते हैं टॉल पीपल्स बिल्ड, तो टॉल पीपल बिल्ड, ठीक है, टॉल पीपल बिल्ड। तो पी मतलब परपेंडिकुलर और बिल्ड मतलब बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर ओवर बेस आनी है, तो परपेंडिकुलर √2 है और बेस √3 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 ओवर 3, ठीक है, एक ही अंडर रूट में 2 ओवर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें साइन जो है वो कोसेकेंट जो है वो साइन का उलट होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 ओवर 2 उलट करके। कोस थीटा जो है वो सेकंड जो है वो कोस थीटा का उलट होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 ओवर 3, और कोट थीटा की वैल्यू उसने हमें दी हुई है क्वेश्चन में। तो इस तरह से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर